Hi, this is Bhaskar and you're watching me on Filmy Beat. हाँ, वो आजकल गवार बोलती हैं लोगों को। आजकल गवार का भी थोड़ा बहुत That is improvement. घटिया भी बोल देती हैं, वो चलता है। घटिया था। शो के हिसाब से अब वो गाली नहीं गलौज करती हैं ऐसा। एग्जैक्टली। बिग बॉस का घर ऐसा है ना, जो आपको जैसा जवाब देता है, अगर आपको उसी की भाषा में अगर आप वो जवाब ना दो ना, तो चीजें फीकी पड़ जाती हैं। कुंभ के मेले के भाई बहन है अमाल एंड फरहाना। हो सकता है, हाँ। हो सकता है, यू नेवर नो। क्या कहते हैं, बिछड़े हुए भाई बहन हो सकते हैं। दोस्ती नहीं निभा पाई, आपको क्या लगता है इस दोस्ती में किसकी गलती थी? नेहल एंड फरहाना। नेहल को ना आप उसको पहले दिन से देखो, मुझे तो लगता है ना अभिषेक और फरहाना बहुत अच्छे दोस्त होते शो पे। आपकी वो जो अंदर जिंदगी जीते हो ना, तो वो आप पूरा आप ये समझ लीजिए, जब आप बाहर आते हो तो आपकी दुनिया बदल चुकी होती है। फरहाना की 2 कौड़ी की बातों के 100 कौड़ी वाले दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। भास्कर भट्ट वाला जो रिश्ता है वो तो ये खुद ही बताएंगे, दोनों बहन भाई नहीं हैं। बेस्ट फ्रेंड हैं आप फरहाना के? फ्रेंड है, यस, क्लोज फ्रेंड आप कह सकते हैं। बेस्ट तो फ्रेंड बनने के लिए आपको पता है कई लोगों ने घर में कोशिश करी बेस्ट फ्रेंड बनने का। यस। और वो टैग आपको लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वी आर क्लोज फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। So I was watching Big Boss yesterday and आप मेरी कान की सर्जरी देख सकते हैं फरहाना की बातें सुन के। फरहाना की जितनी गालियां हमने सुनी हैं, तानों से कानों तक की सर्जरी हो गई है। तो टेल मी फर्स्टली यू नो द लैंग्वेज दैट शी इज बीन यूजिंग। इस हिसाब से तो अमाल की बातें सुन के आपको कूद जाना चाहिए। देखो आज कट लगा है मेरे हाथ पे, खून आ गया अमाल की बात जो हमने रिसेंटली सुनी, तो मैं ही इंजर्ड हो रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बिग बॉस देख रहा हूँ, दैट इज देयर। बट भास्कर, टेल मी हाउ डू यू नो फरहाना? लाइक इट्स बीन हाउ लॉन्ग दैट यू बीन in the friendship or whatever? So it's been almost 4-5 years that we met. Like she does some activist kind of work. Peace activist. हाँ, you call it peace activist, but she does these kind of works. She represents Kashmir on certain different platforms, and we have some common friends also who does that kind of work. Farhana is single? Farhana is single completely. It's been how long that she's been single? She's been single since a quite long time. PR is giving, you know. See, PR, they can say anything, whatever they want to say. Bhaskar will say the truth. Bhaskar will say the truth. She's single since a very long time. Because it's quite personal thing. It is personal. For me to comment on that thing, that why she is single. No, I'm not asking why she is single. I'm just asking is and she single. When she got single or anything. So क्योंकि आप 5 साल से फरहाना को जानते हैं, जैसी वो शो में हैं 2 कौड़ी की बातों वाली, जैसी यू नो लोगों को बोल देते हैं तलवे चाट जाके, या फिर तमाम और भी चीज़ें लोगों के खानदान को भी घसीटती हैं। वो भी बोलते हैं कि कुनी का पूरा खानदान आपका वीकेंड पे आएगा। जब उनके खानदान पे बात आती है तो वो रो पड़ते हैं। हालांकि डेरोगेटरी कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स जब अपना घर डूबता है तो ज़्यादा दुख होता है, दूसरे का डूबता है तो चलो डूब गया भी क्या ही करे, दैट इज हाउ इट इज, यू नो, रियलिटी इज दैट। बट टेल मी, इज शी रियली लाइक दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो? पहली चीज़ बता देता हूँ कि सी बिग बॉस का घर ऐसा है ना, जो आपको जैसा जवाब देता है, अगर आपको उसी की भाषा में अगर आप वो जवाब ना दो ना, तो चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। फिर लोग आपको क्या कहते हैं, यू आर वीक कंटेस्टेंट, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जवाब नहीं देते हो, तो आप इस तरीके के कंटेस्टेंट बन जाते हो। तो फरहाना मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर उसे लगता है कि इस इंसान के साथ मुझे सही से, आपने कभी नहीं देखा होगा पूरे सीजन में गौरव के लिए कभी कुछ बोला हो, तो एग्जाम्पल घर के अंदर ही होते हैं। और इन रियल लाइफ इफ आई टेल यू, शी इज़ वेरी रियल इन लाइक आउटसाइड, इन द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो, इन द शो ऑल्सो। बाहर की दुनिया में भी वैसी है। उसकी बस 1-2 चीज़ें उसकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक she is very sensitive towards her relations, whether it is family or it is friendship or it is her mom or friends or anyone. वो उन्होंने अभी recently बोला भी कि I'm an overthinker. तो बाहर क्या होता है, जब आप बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन से गुजरते हो, आप अपने आप में अलग तरीके का बचपन देखते हो। लाइक शी सेड, आपने अगर घर में भी सुना होगा, वैसे भी इन रियल लाइफ फादर के साथ कभी नहीं रही हैं अपने,
तो बचपन से क्या होता है कि जब आप ना आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी होती है ना, आप उस चीज़ के लिए आप उस चीज़ को खोजते हो। तो मुझे लगता है शी इज़ अ सीकर ऑफ लव। तो उसे अपने रिश्तों में प्यार चाहिए, दोस्तों में प्यार चाहिए, अपनी फैमिली से प्यार चाहिए। ये तो सब डिफेंडिंग ऑफ फरहाना's थिंग्स हैं। Yes. पर एडवाइस क्या है वो ज़रूरी है। देखिए भाषा खोना तो लाजमी कुछ भी हो। एग्जैक्टली। तो फरहाना का मैंने पहले मतलब मैं कई बार, जितनी बार मुझसे पूछा गया, मैंने हर बार कहा है, देखो फरहाना को कई बार क्या होता है कि जब आप शो के अंदर होते हैं, खासकर बिग बॉस में जब आप होते हैं, जब आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं, मैं मानता हूँ अगर दो लोगों के बीच में कोई बहस चल रही है, जब तक वो उन दोनों लोगों के बीच में है, आप कई सारे वर्ड एक्सचेंज करते हैं अपने साथ, आप गुस्से में कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं। इट शोज़ कि आपके पास शायद उस समय पे एट दैट मोमेंट आपके पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसकी वजह से आपने इतना गलत शब्द यूज़ किए। तो वो कहीं ना कहीं, देखो पर्सनैलिटी में हर इंसान, कोई भी दो दोस्तों गालियाँ निकलती है। अगर तुम और मैं अच्छे दोस्त तो हो सकता है जैसे यहाँ पे शायद नहीं दे नहीं, सकते, अगर आप नेशनल टेलीविजन पे मेरे साथ होंगे मैं आपको गाली नहीं दूंगा। गाली एग्जैक्टली वही मैंने बोला कि सेम नहीं, आप नहीं जानते, अगर उस झगड़े में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हो सकता है आपके मुंह से गाली निकल जाए। नहीं, गालियाँ वाली तो नहीं। एग्जैक्ट, मतलब मैं गालियाँ भी, अब मैं बोलता हूँ, उसको पहले हफ्ते में बोला गया था कई सारी चीज़ें कि अपशब्द कोश दिया गया था कि आपको डिक्शनरी दी थी पूरी, बट उसने उसमें ना इम्प्रूवमेंट किया है। उसको बोला ये चीज़ें नहीं, धीरे धीरे करके उसने चीज़ें, हाँ, वो आजकल गवार बोलते हैं लोगों को। आजकल गवार कभी थोड़ा बहुत घटिया भी बोल देती है, वो चलता है घटिया था शो के हिसाब से। अब वो गाली नहीं गलौज करती हैं ऐसा। एग्जैक्टली। तो मतलब वो शब्द, वही मैंने बोला, जब आपके पास थोड़ा बेहतर शब्द आ जाते हैं किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को बोलने के लिए, तो आप उनका यूज करना शुरू कर देते हैं। He is defending his गवारपन, you know the way she is saying गवार। मैंने कभी ये नहीं कहा उसने गलती नहीं करी। She made so many mistakes पहले हफ्ते में। But that is also fine. Exactly. But see, आप बोलते हैं कि अगर आप रियल होंगे और फिर अगर आपने ऐसी कोई गलती करी है और आप उसको छुपाएंगे कि नहीं यार मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया या मैंने कभी गाली नहीं दी, तो आई थिंक उस पर लोग Why she has never stayed with father? There was a statement मालती ने जहाँ बोला था कि अपने घर से लड़कर आई है, वो क्या था? वो दोनों अलग चीज़ें। आज तक अपने घर में कभी लड़ी नहीं है, अपनी मम्मी के साथ रहती है, वो क्यों घर से लड़कर आएगी? शी टेक्स केयर ऑफ हर मॉम। पापा एक्चुअली देखो उसकी जो बहुत पर्सनल कहानी है, तभी आप दोस्त आपको बतानी होगी। हाँ, मैं उसकी पर्सनल, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आई कैन नॉट टेल यू द थिंग्स कि क्यों हुआ कैसे हुआ, बट बचपन से जब से वो लगभग पैदा हुई है तो उनके फादर उनके साथ नहीं रहते हैं। her mother is divorced। अब उनको सी मैं क्या बोलूँ, हाँ डिवोर्स्ड हैं, बट उनके फादर उनके कहीं शायद और जगह रिलेशनशिप रहा था, उनकी फैमिली अलग है, ठीक है। तो उसने बचपन से कभी अपने फादर को अपने साथ, अपनी मॉम के साथ नहीं देखा। ओके। तो उस चीज़ का क्या असर होता है, लेकिन आपको पता है कि आपके फादर हैं कहीं, वो किसी और के साथ हैं। तो आप उन चीज़ों को जब देखते हो, उन चीज़ों को सोचते हो, समझते हो, उन चीज़ों को उस ऐसे एटमॉस्फेयर में जब उसको लगा कि अब कई बार ये होता है कि इंडस्ट्री में आने के लिए लोगों को बोला जाता है कि जब लोग बोलते हैं लड़कर आई है, तो इट्स अ थिंग, लेकिन लड़कर ऐसे नहीं आई, लड़कर आई है मीन्स कि उसको बोला गया आप अपनी माँ को लेकर निकल जाओ यहाँ से, अगर आपको इस इंडस्ट्री में इस तरीके के काम करना है, फिल्मों में काम करना है, ये करना है। और ये बोला किसने? समाज पूरा का पूरा बोलते हैं आपको, बस कश्मीरी, नॉट कश्मीरी, नॉट ब्लेम एनी कश्मीरी फॉर दैट। आपका एक छोटा सा बोलते हैं कि अपने जिस एटमॉस्फेयर समाज, पता है इंडिया में सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो समाज ही है ना, जो आज तक पता नहीं चल पाया कि कौन है। ठीक है, कि आप बोलते ना कि 4 लोग क्या सोचेंगे, वो 4 लोग आज तक किसी को नहीं मिले हैं कि, तो वही 4 लोगों ने ये बात बोली है कि ये अच्छा नहीं है, लोग बिगड़ जाते हैं, ख़राब होती है इंडस्ट्री, या लोग इस तरीके का काम करने वाली लड़कियां ख़राब होती हैं। तो जब आपको कोई ऐसी चीज़ें कहता है तो देन शी टुक हर स्टैंड कि मैं करूँगी, काम भी करूँगी, अपनी मॉम का भी देखभाल करूँगी। इसे कहते हैं ये लड़कर के आई हो। मालती के तो सारे फैक्ट्स ही गलत है। तो बोलते हो घर के अंदर जाकर के पहली बॉल में खुद हिट विकेट हो गई, विकेट के ऊपर गिर गई, वो बन के वाइल्ड कार्ड आई थी बेचारी, खिसियानी बिल्ली बन के रह गई और कुछ जो हर सिचुएशन से वॉक अवेक हो जाती हैं। एग्जैक्टली। फरहाना का जो सरनेम है भट्ट इज द सरनेम ऑफ हर फादर? यस। कि मम्मी का है? नहीं, फैमिली सरनेम भट्ट जो है वो फादर का ही है पहले से। तो पापा तो नहीं है, आपने बोला दैट मम्मा है, मतलब एज इन मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं है ना, वो उनकी फैमिली के एग्जिस्टेंस में नहीं होती। तो मम्मी जो है वो फरहाना के साथ, फरहाना का भाई बहन है? नहीं,
Single, only हाँ, only single so child. it is mama and Farhana. Farhana together staying in a Yes. same area same Yes, घर आपको एरिया क्या मतलब सेम हाउस। same house यस और नाना नानी नहीं बाकी मतलब सी रिश्तेदार बहुत होते हैं हाँ। बट मेन यही दोनों दे बोथ आर द फैमिली। ठीक है। और सर ने फिर पापा का क्यों कैरी किया, इस पे कभी डिस्कशन कुछ आपकी हुई? ऐसे नहीं आप उसका अगर नाम उसके अगर आप आईडी में देखोगे तो उसका नाम ही अलग है। प्लीज़ बताएं। ठीक है, आईडी में अगर आप नाम देखोगे फरहाना का नाम आता है, उसके नाम में जान भी आता है, फरहाना जान, सिर्फ इतना नाम लिखा हुआ आता Okay. है, उसका पूरा नाम लिखा हुआ आता है। तो अब आप इसमें कहेंगे किसी का सरनेम कैरी किया, नहीं होता ना कि बहुत टाइम से चीज़ें सुनते आ रहे नहीं, of हो सकता है course. मॉम ने बचपन से बताया हो ये हमारा नाम है। आप जब तक 10 12 13 साल के होते हो तब तक यू वोंट क्वेश्चन एनीथिंग कि आपको क्या बोला जा रहा तो है। शी हैज इन एंटायर हर लाइफ शी हैज नेवर मेट हर फादर। हाँ देखा होगा ऑफ कोर्स, अब बड़े That's what I'm asking, I don't know. देखा होगा शी नेवर मतलब लाइक टॉक शी बिकॉज़ उसे लगा कि जब Of course, अपनी माँ के आदमी साथ बड़ा गलत। होता है, मम्मी को देखा, सिचुएशन देखी कि यार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो जब आदमी इन चीज़ों को देखता है तो देन शी थॉट कि अब मैं उनको कभी चांस नहीं दूंगी अपनी लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि अब मैं उनको, उसने डायलॉग मारा था इतना बड़ा घर के अंदर कि मैंने अपने खून के रिश्तों को नहीं बख्शा तो तू कौन है माल मलिक। तो उसका मतलब उनके पिता उसका से था। मीनिंग यस ऑफ कोर्स, तो उसका मतलब ही वही है कि शी अब वो, और इसी वजह से शायद वो इतनी हार्ड हो चुकी है रिश्तों को लेकर के कि अब वो दोस्ती को भी एग्जैक्टली बहुत स्ट्रांग मूव है वो। एग्जैक्टली कि भाई अब मुझे लगता है कि ये दोस्ती अब मेरे लिए हार्मफुल है, इसको छोड़ देना चाहिए। दैट इज व्हाट शी डज इन रियल लाइफ आल्सो। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने देखी फरहाना की गेम नाउ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कुछ भी हो, कितना भी कुछ आप बोल लो, कैसी भी भाषा हो, बट शी इज़ प्लेइंग द बेस्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मेरा पर्सनली भी अगर मैं बोलूँ, नीलम के भी केस में जब नीलम के लेटर्स को शेड किया गया था, ऑफ कोर्स दैट वाज अ टास्क, बिग बॉस गेव द ऑप्शंस, शी प्लेड हरसेल्फ नाइसली एंड आई अंडरस्टैंड दैट नीलम कैन फील बैड बिकॉज तानिया जो है फरहाना से बात करें, इट्स अ बेसिक थिंग Exactly. कि भाई यू आर माय फ्रेंड एंड यू आर टॉकिंग टू समबडी हु हैज प्लेड विद माय फीलिंग्स, नो मैटर इफ शी वाज डूइंग अ टास्क। मेरी तो पर्सनल सेंटीमेंट थे ही, तो ऑफ कोर्स आई कैन फील बैड अबाउट इट। लेकिन तान्या की गेम वाज एक्सपोज्ड इन यस्टरडेज एपिसोड, दैट व्हाट हैव वी हैव सीन। रही बात अमाल की, उसकी भाषा पर क्या देखेंगे? देखिए, एक है फरहाना, पहले लगा था यही सबसे बकवास भाषा है, फिर हमारी मुलाकात अमाल मलिक से होती है, फिर हमें लगा कि ओह ये भी जिंदा है, देश में ऐसी भाषा भी मौजूद है। सी मैं अगर पर्सनली बोलूँ, देखो मैंने इन सब लोगों को अमाल को देखा है, मैंने बाहर सुना In है, real life. जानता हूँ इन रियल लाइफ। मुझे अमाल सी मुझे नहीं पता कि बाहर से ही उसको पसंद ना नहीं कुछ नहीं ऐसी नहीं, मुझे पसंद है वो एज अ कंटेस्टेंट भी, मुझे लगता है वो बेटर हो सकता था अगर ये सारी चीज़ें, ऐसी भाषा वगैरह उसकी ऐसी नहीं होती तो ही कुड हैव बीन। नहीं, कुंभ के मेले के भाई बहन है अमाल एंड फरहाना। हो सकता है, हाँ। हो सकता है, यू नेवर नो। क्या कहते हैं, बिछड़े हुए भाई बहन हो सकते हैं। सी लैंग्वेज उसकी कहीं से भी बोलते हैं ना कि जब आप देखो, हम दोनों लड़ रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त लड़ रहे हैं, बिकॉज हमारा वो कंफर्ट जोन है, मैं उसे गाली दे रहा हूँ, मुझे दे रहा है, तो हम दोनों को वो चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी, वैसे भी वो बोलते हैं ना कि वो कोई ग्रुप, बिग बॉस के घर में आपका कोई सगा नहीं है, तो जब आप उस घर के अंदर होते हैं, अमाल को मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है, ही इज़ हैविंग सम एंगर इश्यूज। और जब बाइपोलर डिसऑर्डर अपने नहीं, ये भी नहीं कहेंगे बाइपोलर तो नहीं है वो, ऐसा तो ये इट्स अ बिग स्टेटमेंट कि मुझे नहीं लगता। नो, आई एम आस्किंग, आई एम नॉट पासिंग एनी स्टेटमेंट। एग्जैक्टली, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, बट ही इज हैविंग सम, सी उनकी पर्सनल लाइफ में वो क्या देख रहे हैं Of course, that also बाहर, matters. उनके साथ क्या हुआ है, मुझे पता भी होगा तो मैं वो आई कांट कमेंट ऑन दैट आल्सो Because the visuals have come to your mind and you just are not uttering them. एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं लगता, मैं उनको इस चीज़ में तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि भाई, बट मेरे उनका प्रॉब्लम ये है, जब भी कोई झगड़ा होता है तो बोलते ना कि Instant ही regret कुडंट फाइंड प्रॉपर राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस जबकि हिज वो एंगर। singer है। एग्जैक्टली। और बोलते कि आप सिंगर हो, आपके पास हर सिचुएशन को बताने के लिए शब्द होते हैं, पर यहाँ उनके शब्द क्यों कम पड़ जाते हैं जब उनको गुस्सा आता है तो, और वो गाली बन के बाहर निकलता है। तो मुझे नहीं लगता, अगर वही चीज़ें किसी और तरीके से वो गुस्से में को अगर एक गाने के तरीके से बाहर निकालते तो हो सकता है कि ठीक है। आपकी फरहाना की मम्मी से बात हुई है कभी? Yes. होती है आपकी बात Yes. उनसे रेगुलरली? आप अपडेट करते हैं कुछ Yes, चीज़ें? ठीक है। yes.
जब अमाल ने फरहाना और उसकी उनकी मम्मा को ये बोला कि तू और तेरी माँ बी ग्रेड हैं और तुझे तो कोई पॉर्न फिल्मों में काम में भी नहीं देगा, तो तब आपने बताई या उनको पता थी सिचुएशन? देख ही रहे हैं हाँ, ना, तो वो फिर हाउ डिड देख शी रहे थे। रिएक्टेड ऑन दैट? शी वाज हर्ट ऑफ कोर्स। हाँ, कोई भी माँ होगी, अमाल के घर पे भी अगर उसके पिताजी को आना पड़ रहा है समझाने के लिए, वो भी थोड़ा सा हर्ट हुआ ऑफ कोर्स। तो शी वाज हर्ट। आता है इंसान के दिल में कि यार, बट आप कुछ कर, उन्होंने भी यही कहा कि मैं अभी क्या कर सकती हूँ, अभी मतलब जब तक वो शो से बाहर नहीं आ सकती तभी जा कर के ये बात हो सकती है कि है। तो उन्हें लगा, बट देन वी मेड हर अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हैं। देखो, आप शो के साथ हो सकता है आपको आपने हमेशा बिग बॉस में देखा होगा कई बार कि बिग बॉस में जब फैमिली वीक होता है, कई सारे डायनामिक्स अचानक से चेंज हो जाते हैं। और जब टॉप 5 वाला जब टाइम आता है, तब वही लोग जो आपको लग रहे होते हैं कि कल तक तो यार ये जहरीले थे, एक दूसरे को मारने को तैयार थे, आज ये सामने खड़े हैं। और दैट्स लाइफ। एग्जैक्टली। और बिग बॉस तो अपने आप में आई थिंक एक 4 महीने की एक लाइफ है वो पूरा। आपकी वो जो अंदर जिंदगी जीते हो ना, तो वो आप पूरा, आप ये समझ लीजिए जब आप बाहर आते हो तो आपकी दुनिया बदल चुकी होती है। अगर आपने अच्छा काम किया है वहाँ पे तो लोग आप लोग कमाते हो, नहीं तो फिर आपको लोग अमाल वाली भाषा यूज करेंगे आपके लिए। ठीक है, विद दैट व्हाट इज योर मैसेज टू पीपल ऑफ फरहाना, बिकॉज शी इज ट्रेंडिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, हकीकत है तो हकीकत है। तो आप वो भी बताएं हमें कि क्या है आपका मैसेज उनकी जनता के लिए। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल। आई हैव रिसेंटली मेंशन व्हेन शी वाज गोइंग बैड आई स्कोल्डेड हर। वो मेरा काम है, आई हैव डन बोथ ऑफ इट। वो आपका सी वही, बट इसके लिए मुझे लगता है हमेशा क्या होता है ना कि बिग बॉस के शो में खासकर कि जब आप एक घर के अंदर होते हो ना, तो देन यू हैव डिफरेंट, और यू हैव सेम फेसेस, सेम पीपल एंड ऑलमोस्ट सेम सिचुएशंस एवरी डे। सो उससे क्या होता है ना कि आपको कई बार आप भूल जाते हो कि बाहर कोई दुनिया है। तो आप जब उन्हीं चीज़ों को लेके, उन्हीं चीज़ों के बीच में उन्हीं मुद्दों को लेकर के रिएक्ट करते हो, तो आप एक बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हो। तो मैं इसमें इसीलिए मैंने कहा अमाल की भी हो सकता है गलती ना हो, उसकी क्या सिचुएशन रही होगी। फरहाना ने आपने जैसे बोला, गौरव और फरहाना की दोस्ती जो है वो ब्लंट बोल्ड दोस्ती नहीं है जो क्लियरली विद लेबल दिखे। एग्जैक्टली। वो चुपके से कि ये डिस्कस किया, वो फ्रेंडशिप डिस्कस किया, टास्क डिस्कस किया, साइलेंट और फ्रेंडशिप व्हिच इज गुड, क्योंकि बोलबाला दोनों की तरफ से नहीं, बट है एग्जैक्टली है दोनों की तरफ से। इट्स लाइक अ साइलेंट सपोर्ट दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई विल कम एंड आई विल टेल यू दैट डोंट गो इन दैट डायरेक्शन, ये मत कर, वो मत कर। और अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मैं बोलूंगा। ये नेहल इज बीइंग गेटिंग सुपर पॉपुलर राइट नाउ बिकॉज आजकल मैं आज ही रील देख रहा था, वहाँ पे एक लड़की ने लिखा हुआ है कि भाई मुझे इस जितनी लड़ने की क्षमता दे दे, बाकी मैं देख लूंगी दुनिया को। तो वो दोस्ती नहीं निभा पाई। आपको क्या लगता है इस दोस्ती में किसकी गलती थी, नेहल एंड फरहाना? नेहल को ना आप उसको पहले दिन से देखो, मुझे तो लगता है ना अभिषेक और फरहाना बहुत अच्छे दोस्त होते शो पे। अगर तो पहला झगड़ा करवाया था ना कि इसने उसको उठा लिया, विमेन कार्ड हो गया, कोई लड़का कैसे कर सकता है ऐसा, अगर वो चीज़ नहीं भी होती तो मुझे लगता है ना शो में आपको जो सबसे बेस्ट 2 लोग अगर दिखाई देते उस तरीके से, तो अभिषेक एंड फरहाना होते। अब आने वाले, हो सकता है आने वाले टाइम में तभी फिर हैशटैग अभी आना होता। हाँ, हो सकता, अभी आना हो सकता था। तो यू नेवर नो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तो मुझे लगता है इन चीज़ों को देख करके कि नेहल तो भाई वो अपने शब्दों पे नहीं रह पाती है। मुझे नहीं वो अब वो शायद कुछ उसने एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया कि ये कोई गेम है, अगर मैं कुछ करूंगी। पर अभी तो कपल कंटेंट चालू है ना। एग्जैक्टली। तो अब उनका गोद में सर, अब उसमें उसकी भी क्या ही गलती मानो मैं, नेहल की भी। बसीर देखो जब घर के अंदर गया, आदमी पता नहीं क्यों ऐसे काम करता है। बसीर ने जाते ही बोलता है कि हर शो में ना मेरा किसी लड़की के साथ कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, इसका मतलब आपके दिमाग में वो प्लान है। आपको शुरू में कोई आया, जब शुरू में फरहाना के साथ बसीर ने बहुत कोशिश करी, नतालिया को भी कुछ किया था। एग्जैक्टली, नतालिया थी, फिर अब वहाँ कुछ नहीं हुआ। अब क्या है कि शो जब मिड में आ जाता ना, अब जब आदमी के सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं बचता है,
तो अब कौन बचा है? तो अब नेहल बची। नेहल अपनी बातों पे ही नहीं रहती है। अब नेहल कल इतना चिल्ला चिल्ला के कहती किचन में, मैंने हमेशा इसके लिए स्टैंड लिया और अभी भी लूंगी मैं। एग्जैक्टली। और वो स्टैंड क्या लिया था कि अमाल को वहां जाके बोलती कि इसको खाना नहीं देंगे, ओके ठीक है हम इसको खाना नहीं देंगे। याद है वो खाने वाले झगड़े में आके वो भी बोली। नहीं, यही नेहल ने जिम करते वक्त गौरव को Exactly. बोला था, वाहियात औरत ने क्या बोला, Exactly. जैसे वो बाहर आई, जब गौरव उससे बात कर रहा था फरहाना से अंदर, और जैसे गौरव बाहर आया कि भैया तो औरत क्या बोल रही है, तो आपको इसी में चीजें दिखाई देती है। तो फरहाना ने साफ साफ कहा ना कि दोस्ती ये नहीं है कि भाई हम दोनों आपस में बैठे हैं, तुम मेरे साथ वाह तू कितनी अच्छी है, तू कितनी क्यूट है, तू बहुत अच्छी है, और पीठ पीछे जा करके अगर मेरे लिए कोई बुरा कह रहा है और आप चुप हो, हाँ इट्स ओके मेरे लिए ठीक है ना, तो तुम, तो वो दोस्ती हो ही नहीं सकती है। और आपने कभी बिग बॉस के शो में आप कहो या रियल लाइफ में भी कहो, दोस्ती ऐसे चलती नहीं है। तो लोग अपने आप को ना खुद ही एक्सपोज करते हैं, जो नेहल बेचारी खुद को कर चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता शायद इस हफ्ते तो Who are your top threes according to you? Of course you wanna see Farhana in top 2. ऑफ कोर्स शी इज टॉप 2। क्या मुझे तो विनर दिखाई देती है जिस तरीके से वो जा रही है फरहाना। उसके बाद मुझे लगता है गौरव और अमाल ऑल्सो टॉप 3। चलो मैसेज दीजिए जनता को अपनी, अमाल कुछ जिताएंगे। नहीं जीतेगा नहीं वो, मैं बोल रहा हूँ कि बट वो टॉप 5 में मुझे दिखाई देता है। हाँ। और अभिषेक है वहाँ पे, पर उनके तो पापा चले हैं उनको वॉलंटियर एग्जिट दिलाने, और 28 को बोला तो क्रिप्टिक पोस्ट डाली है उनके पापा ने डब्बों में लिख लें कि बस बहुत हुआ, हमारी डेस्टिनी इज द म्यूजिक ओनली, तो यू नेवर नो ही इज गेटिंग आउट ऑफ द शो। बाहर की पोस्ट में ना आदि मुझे लगता है ना, बाहर की दुनिया में जितने लोग हैं ना, सब लोगों को कुछ ना कुछ अपना देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये हकीकत है। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जा रहा है। अच्छा आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आवेश वाज आल्सो वॉलंटियरली एग्जिट ऑफ द शो। अजम्पशन है, देखो ये आपके अजम्पशन है। डू यू नो व्हाट हैड हैपेंड देयर? अभी मेरे सोर्सेज पीछे खड़े हैं, उनसे पूछ लूंगा। हाँ वो सोर्सेज अगर आपको बता सकें वो उन इट्स अप टू देम, बिकॉज मुझे जो लगता है कोई भी अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहता है। हर किसी को पैसा चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, ऑफ कोर्स हर चीज़ चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाँ फरहाना की जो जनता है, मुझे लगता है आप लोगों ने उसको देखा है, आपने कमियां सब में होती हैं। अगर आप दोस्त भी हैं या आप अगर एक रियल इंसान हैं, उसमें कमियां होती हैं। फरहाना की कमियों को आपने देखा, फिर उसकी अच्छाइयों को आपने देखा। धीरे धीरे करके उसने शो में जिस तरीके से, अब जब वो घर के अंदर गई थी, सोचिए 43,000 43,000 पे उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे। Now I feel bad because I also have 40,000 followers. I am not doing any show. आज उसके 10 लाख फॉलोअर है और 1 मिलियन 1 मिलियन इज 10 lakhs। तो 10 लाख लोग अभी उससे जुड़ चुके हैं। तो आप सोचिए यही आप कमाते हैं शो में, आप लोगों का प्यार है जो आप लोगों ने उसको दिया है। आदि के भी 40 हैं ये कह रहा है, आप इसको भी वहीं पहुंचाइए 1 मिलियन पे। भास्कर जमीन दे दूं मैं आपको अपनी हम्बाला में। काश इतनी जमीन है तो आप वो मेरे नाम कर दो। वो तो आप फिर फरहाना से मांगोगे ना कि तेरे पीछे से मैंने तेरे सपोर्ट में इंटरव्यू कि दे एक घर कश्मीर तो का। आप अपना ये प्यार बनाए रखिए सबके लिए, फरहाना के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। और जल्दी आप देखेंगे शो पे अब, क्योंकि हम लोग बचे हैं, आपकी ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ेगी। हो सकता है कई बार अब धीरे धीरे नॉमिनेशंस होंगे, तो ये आप लोगों का प्यार है जो उसको आगे तक ले जाएगा और मुझे लगता है इस शो का विनर बनाएगा। यस, और कहते रहिए लोगों को, गवार 2 कौड़ी का घटिया नाली का कीड़ा। और लास्ट में अब बेचारे के कान से खून आया था। अब बेचारा अगर थोड़े दिन कुछ और अगर ऐसी चीजें सुन ली, कृपया कंट्रोल कीजिए फिर फरहाना को। अभी और कहाँ से खून आएगा फिर मेरे। थैंक यू, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। Same here, Bhaskar. हैव अ गुड डे।